पिछले कई दिनों में हमने देखा है कि अनीता जी का जो टाइटल है वो कई बार ऐसा होता है कि कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, या फिर वो वीडियोस में बोलती हैं कि भाई मन नहीं कर रहा वीडियोस बनाने का। तो अब इन सारी चीज़ों के पीछे कुछ तो वजह है। मानसिक रूप से परेशान हैं, और ख़ासकर जो उनके बच्चों पे जो लगे झूठे आरोप हैं, तो उनको लेकर भी जाहिर सी बात है चिंता होती होगी। क्योंकि अक्सर इनका हर दूसरे या तीसरे दिन ये टाइटल आ जाता है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। इस प्रकार की बातें बहुत कुछ कह रही हैं। आप जाने अनजाने में भी पता कर सकते हो, सोच सकते हो, समझ सकते हो कि अनीता जी के मन में क्या चीज़ें चल रही हैं, किन सारी चीज़ों से वो गुज़र रही हैं। हालाँकि तमाम लोग तमाम तरह की बातें भी बोल रहे हैं, और कुछ लोग, कुछ पड़ोसी हैं जिनसे सावधान कर रहे हैं। उनका कहना है कि अनीता जी थोड़ा-सा पड़ोसियों से सावधान रखिए, क्योंकि भाई साहब आपकी जो पड़ोसियों की नीयत ठीक नहीं लगती है। तो लोगों ने बोला ये पड़ोसी नहीं नंदे हैं, तो उनका कहना था हम नंदों की बात नहीं कर रहे हैं। कुछ ऐसे भी पड़ोसी हैं जिनसे अनीता जी भी बात करती हैं, और हमारी बसंती जी उनके घर में खाना पानी भी लेके जाती हैं। कभी कुछ बनता है, कभी मोमो बनते हैं, कभी कुछ बनता है। तो भाई वो पड़ोसियों से सावधान रहने की ज़रूरत है। इनका कहना ये है कि जैसे आप उन पड़ोसियों के यहाँ आती हैं, जाती हैं, बातचीत करती हैं, तो कहीं वो इधर की उधर तो नहीं कर रहे हैं। क्योंकि देखो, अब अगर कुछ मिल रहा है ये या ये, तो भाई वो पड़ोसी बदल सकते हैं उनका। अभी तो ये है। अब ऐसा तो नहीं कि दोनों के लिए, बसंती जी को लेकर और अनीता जी को लेकर उन पड़ोसी का सेम होगा। इधर इधर हमेशा होता रहता होगा। और हाँ, या फिर एक तरफा ही होगा ऐसे वाला। तो जिधर नीचे वाला है, नीचे वाला नुकसान उठा सकता है, ऊपर वाला फ़ायदा उठा सकता है। सब्सक्राइबर्स भी ना भाई साहब, मतलब सीबीआई एफबीआई से कम नहीं है, बहुत सही दिमाग लगाया है। तो भाई इनके सामने बस इस प्रकार की कोई बातें ना करें जो आपके केस से रिलेटेड हों, या फिर किसी ऐसी बात से जो वहाँ पहुँचा कर वो फ़ायदा उठाएं। वाकई आप लोग समझदार हैं, और समझदार के लिए इशारा काफ़ी है, लेकिन आपने बहुत सही पॉइंट रखा। और ये जो भी वीडियोस में कमेंट्स आते हैं अनीता जी के द्वारा और उनकी फैमिली के द्वारा, ये सारे कमेंट्स पढ़े जाते हैं, तो जाहिर सी बात है उनके माइंड में वो बात पहुंच गई होगी कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। अब कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि आप परेशान हैं तो क्यों हैं, आप खुलकर अपनी बात रखिए, परेशानी की वजह क्या है, आपको कौन सी बात परेशान कर रही, क्या केस के रिगार्डिंग कोई बात परेशान कर रही है, या फिर कुछ और चीज़ें हुई हैं जो आप बता नहीं पा रही हैं। लेकिन परेशान हैं अनीता जी, ये सबको पता है। तो भाई कुछ लोग ये कह रहे हैं आपको जो परेशान कर रही थी, वो तो कबो खेतवा माँ, तो कबो भैया दुकनिया माँ, तो कभी मार्केटिया माँ, बढ़िया खेल रही, खाए रही, खरीदारी कर रही। यहाँ पर इन सब्सक्राइबर का बसंती जी के बारे में कहना है कि भाई तुम तो टेंशन लेते हो, जिसने टेंशन दिया है बकरी की तरह खेतों में, मोहल्ले में, मार्केट में करती रहती है इधर उधर, मैं तो भाई अनीता जी के सब्सक्राइबर फ़नी ज़्यादा हैं, क्योंकि वो कुछ ऐसे कमेंट करते हैं तो उसको फ़नी बना देते हैं। लेकिन हमारी बसंती जी के जो सब्सक्राइबर्स हैं वो एकदम आग से भरे रहते हैं, आग बबूला। मतलब भाई साहब ऐसे शब्दों का चयन करेंगे कि अगर तुम पढ़ लो तो तुम्हारे कानन से खून निकलना लाजमी है। कतई तुम्हारे कानों से ठंडक नहीं पहुँचेगी जब तक तुम एयर ड्रॉप नहीं डालोगे। ऐसे ऐसे एलिगेशन, ऐसे ऐसे नाम, ऐसे ऐसे शब्दावली का प्रयोग करते हैं कि भाई साहब क्या ही बताएं। खैर, अब आईडी की बात होती है, कितनी फेक आईडीज़ कौन कौन बनाता है। अब बच्चे सीख रहे हैं ना। अभी बसंती जी ने कुछ ही दिन तो पहले तो बताया था कि पहले हमको बड़ा वो होता था, है ना, बहुत मजबूरी था, लेकिन अब बच्चे जैसे जैसे बड़े होते जा रहे बहुत कुछ सीख गए हैं। तो बहुत कुछ सीख गए, इनमें से ये भी आता है कि ये भी बहुत कुछ है, साम दाम दंड भेद है, कैसे भी करके अपने आप को सही साबित करना है। वैसे कुछ लोग और भी हैं जो ये चाहते हैं कि ये लोग अब कोर्ट के द्वारा अपना ज़मीन जायदाद का बंटवारा करें, और पंचों वाली चीज़ में ना पड़ें, क्योंकि भाई पंचों वाली चीज़ों का कोई कागज़ पत्तर तो होगा नहीं। और इससे पहले भी लोगों के द्वारा ही फैसला हुआ था, लेकिन बसंती जी मुकर गईं, जिसमें उनके भाई बंधु भी शामिल हुए थे, लेकिन उस फैसले को मानने से कर दिया इनकार। और अगर फिर से अगर आप फैसला करवाते हो
तो भाई साहब क्या पता कि कल परसों कुछ चीज़ें और बदलें तो कह दें नहीं जी हमको तो फिर से फैसला चाहिए, हमको तो फिर से अपना हिस्सा बांट चाहिए, हिस्सा तो मैं लेके रहूँगी फलना ढिमका। तो मेरे हिसाब से ये बहुत सही चीज़ बोल रहे हैं कि अनीता जी आई थिंक आप लोगों को कोर्ट से बंटवारा करना चाहिए, जो फेयर होगा बंटवारा, है ना। और आपके पास डॉक्यूमेंटेड भी होगा, आपके पास पेपर भी होगा, ना किसी को कम मिलेगा ना किसी को ज़्यादा। और यदि जिसने अपना मतलब अपना कमाया हुआ पैसे से ख़रीदा होगा वो प्रॉपर्टी भी उसकी होगी, है ना। जिसने अब जैसे आपकी जो पारिवारिक संपत्ति है बुज़ुर्गों के द्वारा उसमें बंटवारा होगा, पर जो लाला जी ने लिया है तो जाहिर सी बात है वो तो लाला जी के नाम पे अपने पैसों से ख़रीदा है तो वो तो लाला जी का होगा। क्योंकि भाई कुलवाई के बारे में बहुत सारी ऐसी बातें हो रही कि लाला जी ने ये ज़मीन खरीदी है और हमारी बसंती जी उस पर नज़र गड़ाई हैं। अब देखो भाई साहब ये कोर्ट वाला जो है ना, और कोर्ट का इसमें किसी का कोई गलत नहीं होगा, जो भी कोर्ट के द्वारा होगा वो राइट होगा। कोर्ट के द्वारा करने से आपको जनरेशन के जनरेशन प्रॉपर्टी के लिए जो है स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट बन जाएंगे और पंचायत से अच्छा होगा कोर्ट से। मैं बस आपको सजेस्ट कर रही हूँ, जो कि भाई बहुत सही सजेशन है। बिल्कुल गांव में आपके घर का बंटवारा पंचायत से होता है। अच्छा जी, इनका कहना है कि गांव में कोर्ट, लेकिन मुझे नहीं लगता, अगर आप करवाना चाहोगे तो क्यों नहीं होगा, है ना। लेखपाल वगैरह होते हैं और अगर आपको वकील भी कर सकते हो, डॉक्यूमेंटेड भी कर सकते हो। क्योंकि देखो ये जो पंचायत वाले होते हैं, पंचों की बात अब कौन मानता, अगर मानता होता तो बंटवारा तो पहले हो चुका है। और अनीता जी का पहले नहीं हुआ है ना। जिन लोगों को दूसरों को मुफ्त में खाने की आदत होती है वो अक्सर ऐसे कारनामे करते हैं, जितना पैसा लगा लो घर बनाने में वो बना देंगे और फिर ना कोर्ट उनके दो हिस्से कर देगी। नहीं जी, अब कोर्ट उनके दो हिस्से नहीं कर देगी। हाँ, पर घर में जो आपने रिपेयरिंग वगैरह कराई है, आप देखो अपने पक्ष पे चीज़ें रख सकते हो, लेकिन जो डिसीजन होगा कोर्ट का कम से कम वो कल बदलेगा तो नहीं, फिर से कोई आके अड़ंगा तो नहीं अड़ा सकता है। ये सारी चीज़ें, और जिस पे आपने पैसा लगाया वो सारी चीज़ें आप मेंशन करा सकते हो, आप जो भी पेपर बनाओ। बाकी अब ये सारी चीज़ें बदलती जा रही हैं, पूरे तरीके से बदलती जा रही हैं। जहाँ बसंती जी के सब्सक्राइबर्स लगा रहे हैं आरोप कि सब ना छुपे बैठे हैं, कुछ लोग तो कह रहे हैं भाग गए, चूहक बिल्मा घुस गए हैं, आए केस तो कमज़ोर था, इल्ज़ाम तो ऐसे ऐसे लगा दें। और हमारी बसंती जी का केस इन सब के ऊपर भारी पड़ रहा है, इसलिए ना जगह ढूंढते घूम रहे हैं इधर उधर। अब इसमें कितनी सच्चाई है आप लोग बताइएगा, लेकिन लोग मान नहीं रहे हैं। अनीता जी आपके पुराने वीडियो आप डाल रहे हो, बसंती जी ने बहुत होशियारी से सबको बता दिया है कि आप लोग गांव में नहीं हो, ऊपर छत पे सफाई करके दिखा दिया है कि आप लोग घर में नहीं हैं। ओह माय गॉड, बसंती जी का यू वाला वीडियो हमने नहीं ना देखा है, आज देखेंगे। मतलब हमारे बसंती जी तुम डाल डाल तो हम पात पात। बसंती जी पतवा पे चढ़ के बैठी हैं, पर एक जान लो डाल पर चढ़ने वाले ना सिक्योर रहते हैं, पतवा पर चढ़ने वाले कब हवा गिरे भराम से नीचे गिरे पता नहीं चलता है जी। तो थोड़ा सोच समझ के कदम बढ़ाइएगा। सही बोल रहे हो, बसंती जी की तो कमाल है, धोती फाड़ के रुमाल है। उनको बहुत सारे आइडियाज़ आते हैं और उनको पता है कि कैसे क्या क्या दिखाना है इनडायरेक्ट। हमने कब कहा कि बसंती का आपस में दो लोग लड़ने लगे। तो देखो ऐसा नहीं है, बसंती छत पे भी जा सकती हैं, बसंती के जहाँ जाना है वहाँ जाएं, सफाई करना है सफाई करें। पर आज नहीं तो कल वो अपना वर्जन रखेंगे ही, पुराने वीडियोस ख़त्म हो जाएंगे तो उन्होंने बोला था ना कि हम पूरी बातें बताएंगे। हम उम्मीद करते हैं, और मेरे हिसाब से तो बीच में इनको डाल देना चाहिए, और जो भी वीडियोस डालें डेट के साथ डालें कि पर्टिकुलर ये किस डेट का है। क्योंकि आपके सब्सक्राइबर्स को हो रही है समस्या, आप मानो या ना मानो इस चीज़ में, अगर आप ओल्ड वीडियो की जगह डेट लिख दोगे तो वो ज़्यादा लोगों के लिए सही रहेगा, है ना। अगर आप पुराने वीडियोस डालना चाहते हो तो भी, और इस प्रकार से कोई फ़ायदा भी नहीं उठा पाएगा है कि भाई इधर चले जाओ उधर चले जाओ, कैसो भी करके फ़ोटो वोटो खींच के दिखाई दो कि घरवा तो खाली पड़ा है। तो भाई हमने तो वो वीडियो देखी नहीं है, आपका पुराना वीडियो है, पर बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा किया नीता जी, सीसीटीवी हर जगह लगाकर है। एक तरह एक के बाद एक नुकसान हो रहा है, कम से कम वो संयोग तो नहीं है ताकि फिर झगड़ा हो और कुछ दिल में बाकी हो तो वो लोग कर ले, तो कम से कम अपना
का अपना सबूत तो लगा रखेंगे। वैसे कैमरा जहाँ लग गया है अब वो वहाँ पे करेंगे नहीं। मैं तो बस यही कहना चाहूँगी कि ये जो कैमरे वाली चीज़ें हैं अब लग गई हैं तो उनका टाइम टाइम पे भी चेक करते रहिएगा, क्योंकि कम कैमरे का अगर आपने अपने घर में लगाया है तो आप अपने मोबाइल पे वो ले सकते हैं, राइट। और कहीं पर भी बैठ के आप देख सकते हो कि आपके घर में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ना। तो बहुत सही बात बोली है कि आने वाले टाइम में, जैसे मामा श्री कह रहे थे ना, अगर पानी खोपड़िया से ऊपर गया ना तो मैं हाहाकार मचा दूंगा। वैसे मामा श्री आपसे विनम्र निवेदन है, इस समय हर जगह बाढ़ वाढ़ चल रही, इस समय हाहाकार नहीं मचाइएगा। लोग कहाँ कहाँ जाएंगे हैं। ऐसे सबका खाने पीने का लाले पड़े हैं, ऐसे सब सोच समझ रहे हैं कि का करें का ना करें कैसे रहें। सुना है कि बहुत उधर बिहारों तरफ आई है बाढ़ वाढ़ है, तो भाई थोड़ा सोच समझ के। एमपी में भी आई है, बहुत जगह पे बाढ़ आई है। और इधर हमारी तरफ भी तो खैर हम लोग बच जाते हैं, लेकिन बाराबंकी साइड में वो जो घाघरा नदी है वहाँ पर बहुत ज़्यादा बाढ़ आ जाती है। तो बाकी आप सबका क्या कहना है अपना कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अनीता जी के वर्जन का इंतज़ार कर रहे हैं, पर ओल्ड वीडियोज़ में बस मेरी तो यही एक रिक्वेस्ट है, कृपया डेट मेंशन करिए ओल्ड वीडियो के साथ जो आप लिखते हो। ओल्ड वीडियो भले आप ना लिखो पर डेट लिखो, इससे ये पता रहेगा आप ये जो वीडियोज़ दिखा रहे हैं वो कब का है। और देखते हैं अब हमारे अनीता जी और हमारी बसंती जी का जो ये है महामुकाबला, ये किस मोड़ पे जाएगा। हमारी बसंती जी क्या नया लेके आएंगी, क्या उनको हाई कमान से आदेश मिलेगा, क्या उनकी नई स्क्रिप्ट होगी, और क्या वो यहाँ पर दुखड़ा लाएंगे। वैसे साइकिल तो हो ही गई है, मामा श्री ने खरीद दी है, बाकी चीज़ें देखने का होती हैं, कब होती हैं, कैसे होती हैं। तो अभी के लिए इतना ही। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब। जाने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आई तो जाने से पहले एक छोटा सा लाइक करके जाइएगा। और हाँ, गाली गलौज करने वाले लोगों शब्दों को थोड़ा सा यार उचित लिखा करो ताकि मैं कमेंट से रख सकूं। गाली गलौज करोगे तो कमेंट डिलीट करना पड़ता है या फिर कई बार ब्लॉक करना पड़ता है। चलो जी, अभी के लिए इतना ही।